गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 घड़ियों की निराली दुकान इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने पर हमें जानकारी मिलेगी कि पुराने समय में कैसी घड़ियाँ चलती थी, किस प्रकार की घड़ियों का उपयोग करके लोग समय का पता लगाते थे। सबसे पहले हम उच्चारण अभ्यास के लिए दिए गए इन कठिन शब्दों को पढ़ के देखते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। अनगिनत, लोकप्रियता, मिस्र, ओबेलिस्क, इजिप्ट, डायल्स, संग्रहालय, वेधशाला, खगोलीय और यंत्र। आज के समय में हमारी सुबह की शुरुआत घड़ी देखने से होती है और बिस्तर पर पहुंचने तक हमारी निगाह अनगिनत बार घड़ी की ओर जाती है। लगता है जैसे घड़ी की सुइयां हमें अपनी उंगली पर नचा रही है। बच्चों, जब सब सुबह हम उठते हैं और रात को बिस्तर में पहुंचने तक हम कई बार घड़ी देखते हैं। कितनी बार हमें समय का पता लगाने के लिए, कितनी बार हमारा कार्य हम किस समय कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए, खाने का समय हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे कार्यों के लिए हम अनगिनत बार का मतलब होता है बहुत बार, जिसको हम गिन नहीं सके। इतनी बार हमारी निगाह यानी आँखें, हमारी नज़र घड़ी के ऊपर जाती है और हम समय को देखते हैं। कभी सोचा है आपने कि आज जिस घड़ी के बिना हमारा एक दिन भी संभव नहीं है, तो पुराने समय के लोग बिना घड़ी के समय का पता कैसे लगाते थे। पुराने समय में लोग चांद तारों के आसमान में निकलने व सूरज से धरती पर पड़ने वाली छाया को देखकर समय का अनुमान लगाते थे। इसी तरह पेड़ों पर नई पत्तियों के उगने व पुरानी पत्तियों के गिरने, फूलों के खिलने, पशु पक्षियों की आवाज़ें, मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने से समय की जानकारी होती थी। बच्चों, जैसे आज हम घड़ी देख कर के समय का पता लगाते हैं, उसी तरीके से पहले वाले लोग, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग सूर्य चंद्रमा की स्थिति को देख करके और इनकी छाया को देख करके समय का अनुमान लगाते थे। और पेड़ों पर नई पत्तियां उगने, झड़ने, फूल खिलने, पशु पक्षियों की आवाज़ों से ये समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। समय देखने के लिए सबसे पहले सन डायल का प्रयोग किया गया। इसे करीब 6000 साल पहले मिस्र में बनाया गया था। इसे अब सबसे अधिक लोकप्रियता तब मिली जब पतले और लंबे पत्थर के स्तंभ यानी ओबेलिस्क की धरती पर पड़ने वाली छाया के आधार पर समय का अनुमान लगाया जाने लगा। इस घड़ी के जरिए इजिप्ट वासियों ने सर्दियों के सबसे बड़े और छोटे दिन की पहचान कर ली थी। इसके बाद ग्रीक और रोम में छोटे और लाने ले जाने में आसान सन डायल बनाए गए थे। बच्चों, सबसे पहले समय देखने के लिए जिस डायल का प्रयोग किया गया वो था सन डायल। इसे करीब 6000 साल पहले मिस्र में बनाया गया था। इसमें सबसे अधिक लोकप्रियता तब मिली जब पतले और लंबे पत्थर के स्तंभ यानी एक पोल की ओबेलिस्क की धरती पर पड़ने वाली छाया, जब उसकी छाया धरती पर पड़ती थी तो उस छाया से उसके समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। और इसी घड़ी के माध्यम से वहाँ इजिप्ट वासियों ने अर्थात मिस्र के लोगों ने सर्दी के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की पहचान करी थी। और इसके बाद ये बहुत बड़ा सन डायल था, इसीलिए कहीं ले जाना लाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद धीरे धीरे ग्रीक और रोम के छोटे और लाने और ले जाने में सुविधाजनक डायल्स को बनाना शुरू कर दिया। यानी सन डायल की शुरुआत 6000 साल पहले सबसे पहले हुई, जो बहुत बड़ा था, उसे लाना ले जाना मुश्किल था, इसीलिए फिर उसके बाद में छोटे छोटे डायल्स का आविष्कार हुआ। पर जब आसमान में बादल होते या मौसम खराब होता था तो सन डायल से समय का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था। तब झल घड़ी का आविष्कार हुआ। सन डायल अर्थात जब सूर्य की रोशनी गिरती है तभी वो डायल काम करता था, लेकिन जब मौसम खराब हो, बादल छाए हों, तो सूर्य जब नहीं निकले तो इस घड़ी से समय का अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता था। फिर लोगों ने धीरे धीरे जल घड़ी अर्थात पानी वाली घड़ी का आविष्कार किया। जल घड़ी, आप सोच रहे होंगे कि यह जल घड़ी क्या चीज़ थी। इसके लिए 2 पात्रों में पानी भरा जाता था जिसकी तली में छेद होता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा जल बूंदों के नीचे रखे हुए पात्र में गिरता था। पात्र में कितना पानी गिरा, इस आधार पर समय का पता लगाया जाता था। बच्चों, जल घड़ी अर्थात 2 पात्रों यानी बर्तन में, 2 बर्तन में पानी भर लिया जाता, जिसकी तली यानी पैंदे में, उसके बॉटम में छेद होता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी दूसरे वाले पात्र में
गिरता था, दूसरे बर्तन में गिरता था और पानी की बूंदों के गिरने के आधार पर समय का पता लगाया जाता था। इजिप्ट, यूनान व चीन में इनका प्रयोग लंबे समय तक किया गया। बाद में पानी के स्थान पर रेत घड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। रेत घड़ी अर्थात जिसमें से डायल में रेत भर दी जाती और धीरे 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 वो दूसरे वाले पात्र में जाती, दूसरे वाले छेद में जाती, तो जितनी रेत गिरती उससे जितना वो नीचे वाला डायल भरता उससे समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। रेत घड़ी के एक हिस्से में रेत भर दी जाती थी जो छोटे से छेद से गिरती हुई दूसरी तरफ आती थी। कितनी रेत दूसरी तरफ गिरी इससे समय का पता लगाया जाता था। जापान के शियाने प्रांत के एक संग्रहालय में रखी घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी रेत घड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी शियाने प्रांत में है जो कि एक जापान का एक हिस्सा है। वहाँ के एक म्यूज़ियम में, संग्रहालय यानी म्यूज़ियम में रेत घड़ी अभी हम बहुत सारी बार कहीं ना कहीं हमें टीवी में देखने को मिल जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे शामिल किया गया। यह घड़ी 5.2 मीटर ऊंची है। यह 365 दिन में 1 टन बालू नीचे गिराती है। बच्चों, ये घड़ी इस घड़ी को रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इसकी लंबाई 5.2 मीटर ऊंची है और यह 365 दिन यानी 1 वर्ष में 1 टन बालू नीचे गिराती है।